क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे स्टैटिक्स का, जो 2012 में और 2017 में 2 बार आया हुआ है और 2 नंबर का आया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें यूनिक क्वेश्चन है। सिंपल सा तो है ही, साथ में अलग सा क्वेश्चन है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या कह रहा था हमसे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी में से कुछ एक्स या एफ गायब करके उसकी वैल्यू पूछ रहा था। इसमें उल्टा कर दिया, इसमें इसने क्लास मार्क्स में से पी को गायब कर दिया और पूछ रहा है क्लास मार्क्स कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? तो इसको करेंगे, करने का तरीका वही है। हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड मीन, मीन दिया हुआ है, तो पी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मीन का फार्मूला पता है कि मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये जो है मेरा, ये तो है मेरा फ्रीक्वेंसी एफ आई लिख लो, और ये जो क्लास मार्क्स है ये मेरा एक्स आई है। ठीक है, तो समझ में आया क्या करना है? तो एज यूजुअल जैसे बार बार हम कर रहे थे, एक बगल में टेबल बनाएंगे। यहाँ पे ये टेबल बना दिया, इस टेबल में क्या लिखेंगे हम, सिग्मा वो एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा 50। उसी तरीके से 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 ये भी कितना आएगा 50। फिर p इंटू 7, p इंटू 7 इक्वल टू 7p। उसी तरीके से 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 इक्वल टू 200। और उसी तरीके से 30 इंटू 2 मतलब 60। अब इन सबको ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा देखो, 100, 200, 300, 360, तो ये आ जाएगा 360 प्लस 7p। और इन सबको ऐड कर दो फ्रीक्वेंसी को। ये फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 5 और 10 15, 15 और 10 25, 30 और 32 32। मतलब ये हो जाएगा मेरा सिग्मा एफ आई, और ये क्या हो जाएगा मेरा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो कुछ नहीं कर, इस फार्मूले में रख दो। मीन कितना दिया हुआ है 18.75 इज इक्वल टू कितना है ये 36 प्लस 7p अपॉन में कितना है 32। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है 13.75 इंटू 32 इज इक्वल टू 30 प्लस 7p। तो इसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं। कैलकुलेटर में करके ये कितना आ रहा है, कैलकुलेटर में ये करके आ रहा है और ये आएगा हमारे पास 600। कैलकुलेटर में ये करके कितना आ रहा है 600 इक्वल टू 360 प्लस 7p। तो यहाँ से हमें p निकालना है, तो क्या हो जाएगा 600 माइनस 360 इक्वल टू 7p। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 240 इक्वल टू 7p। तो 240 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू p, तो ये आ जाएगा हमारा 32.49 इक्वल टू p। और यही हमसे पूछा है, मतलब राउंड फिगर में p की वैल्यू इतनी आ जाएगी समथिंग। तो आपने देख लिया कैसे मैंने करके दिखा दिया इसको। सिंपल सा है ना, आराम से कर लेना, इसको कैलकुलेटर पे कर लेना, कुछ चेक कर लेना, शायद ये 34.29 आएगा। हाँ, तो कैलकुलेटर पे ये क्वेश्चन कराने का मेरा टारगेट ये था कि इसमें अगर क्लास मार्क्स ही गायब कर दे तो उसको कैसे निकालना है। तो करने का तरीका वही है, लेकिन क्या होता है कि यार ये सर क्लास मार्क्स वाले तो एक भी क्वेश्चन नहीं किए। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए इसको कराया मैंने, ताकि आपको कोई अलग सा क्वेश्चन आए तो आपको घबराहट ना हो और डर ना लगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कर लिया है। तो अच्छे से देखना, क्वेश्चन नंबर 18 है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इससे पहले मैं 17 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और सारे क्वेश्चनों को देख लेना, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किस लेवल के, कितने टफ और कितने ईजी आ सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। उस तैयारी को इस वीडियो से पूरा करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2014 और 2019 में 2 नंबर का आया हुआ है। इंपेरिकल फार्मूला का ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये हर साल आता ही आता है। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है ये नहीं पता रहता हमें, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले इंपेरिकल फार्मूला लिख लो। इंपेरिकल फार्मूला ये होता है जो मीन मीडियन मोड में रिलेशन बताता है। तो होता क्या है सर, वो ये फार्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस
टू टाइम मीन, ये फार्मूला होता है। ठीक है, याद रखना ये एम्पिरिकल फार्मूला का, कई तरह के फार्मूले होते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसी फार्मूले को 7-8 तरीके से बुक में दिया हुआ है, वो सब इसी से ड्राइव हुआ है। बस आप ये फार्मूला याद रखो, ये फार्मूले से हमें सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इसमें हमें दिया क्या क्या है, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालेंगे, तो मीन फाइंड द मीन निकालना है। तो क्या करेंगे हम, मीन को यहीं रखेंगे, इसको ये लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। और 3 मीडियन, अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो मोड को हटाना पड़ेगा। 3 मीडियन माइनस मोड इक्वल टू 2 टाइम मीन। ठीक है, और अब इसी को क्या करेंगे, ये 2 को मल्टीप्लाई में, हमें तो मीन निकालना है, ये मीन है, एक्स्ट्रा क्या है 2, तो इसको डिवाइड में भेजना होगा। तो ये लिख सकता हूँ मैं 1/2 और इधर 3 मीडियन माइनस मोड। क्लियर है, यहाँ तक आया समझ में। और ये हमें मीन निकालना है। अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यू दी हुई है, देखो दी हुई है, हमें मोड दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 ऐसे ही रहा। 3 इंटू मीडियन कितना है, मीडियन है वो लिखा हुआ है, मीडियन 45.5 माइनस मोड कितना है, मोड है 50.5 इक्वल टू मीन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 1/2 ऐसे ही रहा, ये आ जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 4 तिया 12 और 1 13, ये आ गया। और इधर से कितना आएगा, माइनस का 50.5 इज इक्वल टू 135, 36 ठीक है मीन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 1 इसमें से ये माइनस करेंगे, तो ये 5 से तो ये 5 हट गया, 50 गया तो 36 और 14 84 84, तो 1/2 इंटू इधर बचेगा 84 इक्वल टू कितना आएगा, मीन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 84, ये कैसे कट दिया, तो 4 टाइम में 2 टाइम में, तो ये आ जाएगा मेरा मीन। क्लियर है यहाँ तक, आराम से देखो समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, हर साल किसी ना किसी रूप में ये आ जाता है। एमसीक्यू में पूछ लेगा आपसे, 2 नंबर में पूछ लेगा, 1 नंबर में पूछ लेगा, या हो सकता है कि उसमें एमसीक्यू में आपसे इंपेरिकल फार्मूला पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंपेरिकल फार्मूला इज ट्रू। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता ही आता है। स्टैटिक्स का वन ऑफ द मेन मतलब जान है ये इंपेरिकल फार्मूला। तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले मैं अब तक सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्वाड्रेटिक, एपी, प्रोबेबिलिटी सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुका हूँ। चैनल पर वीडियो डाल चुका हूँ, उनको जाके देखो और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करो। तभी आपके 80 आउट ऑफ 80 आएंगे जब आपके पूरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे और प्रीवियस ईयर्स बहुत अच्छे से आते होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसमें हमसे पूछा है, देखो ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, बस लास्ट की लाइन पढ़ो, फाइंड द मीडियन एंड मोड। बस ऊपर से वो क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, हमें मीडियन और मोड निकालना है। तो देखो सबसे पहले मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। ठीक है, ये रहा मेरा मीडियन और यह है मोड। सर मीडियन निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं मीडियन निकालने का। मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF ब्रैकेट 1 और नीचे फ्रीक्वेंसी F इंटू H। अब ये सब चीज़ें क्या होती है कोई बात नहीं पता तो परेशान मत हो, हम क्वेश्चन से करेंगे और उसी में पुट कर देंगे, समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, मतलब ये होती है फ्रीक्वेंसी, ये होती है फ्रीक्वेंसी और ये होता है क्लास इंटरवल। ये याद रखना, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। पहले वाला क्लास इंटरवल और दूसरे वाला फ्रीक्वेंसी। तो हमें फ्रीक्वेंसी की दूसरी टेबल है, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ है उस पर बॉक्स बना लो। ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इस पर बॉक्स बना लिया। ठीक है, ध्यान रखना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, स्टेप जो फॉलो करोगे लाइफ में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तीसरा एक और बॉक्स बनाना है, ये 2 बॉक्स हमें दिए रहेंगे, तीसरा हमें बताना है। तीसरा क्या लिखना है हमें, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तीसरा बॉक्स किसका बनाना है हमें, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सर ये कैसे बनाते हैं, देखो बहुत सिंपल सा है। जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले उसको एज इट इज याद लिख दो, लिख दिया। अब अगले में क्या करना है ध्यान से देखना,
5 के साथ इसको ऐड करके यहाँ लिख दो, कितना आया देखो मैं लिख देता हूँ आराम से, 5 + 8 = 13। फिर अगले में क्या होगा देखो, अगले में इस 13 के साथ इस 12 को ऐड करके यहाँ लिख दो। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, 13 + 12 = कितना आएगा ये 25। फिर अगले में क्या करना है, 25 + 11 को ऐड करके यहाँ लिख देना है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि अब आपको समझ में आ जाएगा। फिर 36 और इसको ऐड करके यहाँ लिख देना है, कितना आ जाएगा ये 40। अब ध्यान रखना ये जो 40 आएगा वो इन सब का सम आएगा, इन सबको ऐड कर लो ये भी 40 आएगा, ठीक है, इन सबको ऐड कर लो ये 40 आएगा। करके देखो 8 और 5 13, 13 और 12 25, 25 और 11 36, 36 और 4 40। तो ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, हमेशा यूनिवर्सल है ये हमेशा सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी है। तो एक बॉक्स हमारा बन गया किसका, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। अब देखना ध्यान से, अब जो ये फार्मूला है इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एफ क्या होता है। तो एफ जो होगी हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, ये लिख दिया। सी एफ क्या होगा देखो, सी एफ क्या होगा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी, इसके ऊपर गए ये क्या लिखा हुआ है 8, तो 8 के सामने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मेरा सी एफ होगा। ऐसे करके लिख लेना, आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी मेरी 13। एन कितना है, ये एन होता है, इसको बोलते हैं एन। तो एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम। ये जो एन आया यही मेरा फ्रीक्वेंसी का सम होता है, इन सबको ऐड कर लो 40। हमें तो n/2 निकालना है, तो n = कितना लिखा हुआ है 40, तो हमें n/2 निकालना है। तो n/2 निकालने के लिए दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया n/2 = 20। अब क्या बच गया मेरे पास h कितना होता है देखो, h ये होता है इन सब में गैप कितने का है, विड्थ मतलब इनका डिफरेंस। तो 0 से 20 में 20 का गैप, 20 से 40 के बीच में 20 का गैप, तो ये जो गैप होता है ये 20। और L क्या होता है सर, L देखो ध्यान से, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है जिसमें मैंने बॉक्स बनाया जो है ना, उसके सामने जो क्लास इंटरवल है कितना है 40 to 60। तो क्लास इंटरवल में जो सबसे छोटे वाला है 40 है ना, यही मेरा L होगा, ये मेरा L होगा। अब बस इस फार्मूले में पुट कर दो, मीडियन इक्वल टू L कितना है 40 प्लस, अब ब्रैकेट लगाना है n/2 कितना निकला मेरा, ये रहा 20, माइनस CF कितना निकला, ये रहा 30, अपॉन में F कितना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12, और ब्रैकेट लेके इन सबको H कितना है 20, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 40 प्लस यहाँ से कितना बचेगा 7/12 × 20। अब देखो ये कट रहा है किससे, 4 3 जा और 4 5 जा, तो यहाँ से कितना आ गया अल्टीमेट 40 प्लस 35/3, ठीक है। अब देखो 1 मिनट में मैं इसको थोड़ा और अच्छे से जल्दी से करने का तरीका बताता हूँ। ऐसे राउंड फिगर में आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 35 को मैं 36 ले लूँ तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 प्लस ये कितना आ जाएगा 12। तो अप्रोक्सीमेशन में आप आंसर कैसे लिख सकते हो 40 प्लस 12 तो मतलब 52, ये मेरा मीडियन आ गया। ऐसे अप्रोक्सीमेशन करके आंसर लिख देना, आपका समय भी बच जाएगा, कैलकुलेशन से भी बच जाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। ये हमारा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आराम से ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब इसी में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए ये सबको मिटा देता हूँ मैं, देखो ध्यान से, ये सबको ध्यान में मिटा के मीडियन का फार्मूला लिखते हैं। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, वो मीडियन तो निकाल लिया, मोड निकालना है। तो मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब कई उसमें बुक में यहाँ पे F0 लिखा होगा, यहाँ पे F1 लिखा होगा, यहाँ पे भी F0 F1 ऐसे। मैंने वो 0 0 नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट F लिख दिया। क्यों, मेरे को ये ज़्यादा आसान है। तो ध्यान रखना, इसमें F क्या होगा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, ये मेरा F हो गया। तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे F इक्वल टू 12। F1 क्या होगा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कितनी, ये, तो ये होगा मेरा F1, कितना आया 8। F2 क्या होगा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे मैंने बॉक्स बनाया उसके नीचे वाली, मतलब ये वाली, कितनी हो जाएगी 11। तो देखो तीनों चीज मिल गई।
एल क्या होगा सर, एल एल वही होगा जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है जिसके सामने मैंने बॉक्स बनाया है और जो क्लास इंटरवल मुझे मिला है उस क्लास इंटरवल में जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वही मेरा एल होगी। तो लोअर कितनी है 40 और ये है अपर 60, तो एल कितना हो जाएगा 40। और एच क्या होगा, एच एज यूजुअल जो बार बार कर रहे हैं इन सब में कितने कितने का गैप है, तो देखो 0 से 20 20 का गैप, 20 से 40 20 का गैप, 40 से 60 20 का गैप, तो ये गैप, तो ये कितना हो जाएगा 20। अब बस इस फार्मूले में पुट कर दो तो मोड इक्वल टू एल, एल कितना है 40 प्लस ब्रैकेट देखो एफ कितना है, एफ है 12 माइनस F1 कितना है 8 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 8 माइनस 11 और इधर कितना आएगा, h कितना निकला था 20। इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा ये 40 प्लस 4 और नीचे कितना आएगा 24, 24 में से कितने गए 19, 24 में से 19 गए तो 5 बचेंगे, करके देख लेना आप लोग, ठीक है। और इधर कितना है तो इससे इसे काट लो, 5 बन जा और 5 4 जा, तो 4 4 जा 16, तो ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 60 इक्वल टू 56, यही मेरा आंसर है। तो देख लिया कैसे मैंने मोड और मीडियन निकाल लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी में अगर हमसे मीन पूछ लेगा तो मीन निकालने के लिए कोई अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीन निकालने के लिए इसी में देखो अगर तीनों चीज़ पूछ ली तो तीनों चीज़ कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, मीन निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है 3 मीडियन 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन, ठीक है। तो हमारा मीन कितना आया था आपको याद होना चाहिए, मीन आया था 40 और 12 36 12 52 52, मीडियन आया था 52 इज इक्वल टू मोड कितना निकाला हमने 56 प्लस 2 इंटू मीन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो 150 156 माइनस 56 इज इक्वल टू 2 इंटू मीन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू 2 इंटू मीन, तो यहाँ से 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मीन, तो मीन अल्टीमेट कितना आ जाएगा, ये इससे कट के 50 आ गया। तो देखो आपने देख लिया, अगर इसी में हमसे तीनों चीज़ पूछेगा तो कितनी आसानी से करना है, किसी दो को निकाल के तीसरे को फार्मूले में पुट कर दो, निकालने की ज़रूरत नहीं है। इससे हम वो अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच गए। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही शानदार बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम में मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आ जाएगा तो सीधा ये पूछ लेगा और ये सीधा 5 नंबर में आएगा। तो आपका ये 5 नंबर में पूछने का मतलब ये है कि मीन मीडियन निकाल के क्या आपको ये फार्मूला बताइए नहीं, अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर आपका माइंडसेट चेक करना चाह रहा है कि आप कितने अच्छे से उसको कर पा रहे हो। आई बात समझ में? तो अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।